मेरे पास बहुत बच्चों का फ़ोन आता है। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो 700 में 200-300 मार्क्स ही आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया मतलब साल 2 साल से प्रिपरेशन चल रहा है मेरा और कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, मैं 200-300 पे अटका हुआ क्यों? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सबसे पहले देखिए कि जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, आप सचमुच में इंटरेस्टेड है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके सभी भी टाइम अगर आपको ये लग रहा है कि आपका ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसको चेंज करके जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप चले जाएँ। अगर आपको बायो में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में है तो मैथ्स में चले जाएँ, कॉमर्स में या एरिया क्रिकेट में, एक्टिंग में, किसी में है तो आपका अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट समझिए और उसमें पहले एफर्ट लगाइए। सही जगह लगाइएगा तभी ज़िंदगी कुछ पाइएगा। चलिए, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, चलिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही है कि आपको मेडिकल ही करना है, मेडिकल इंटरेस्ट है, बायोलॉजी आपको अच्छा लगता है। ठीक, तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों के साथ कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं। आप वो बस सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन का कौन सा एरिया है, क्वेश्चन किस एरिया से पूछा जाता है। वो बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। उनका बस काम है सिलेबस कंप्लीट करना और वो सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उनको हर बार उतना ही मार्क्स आता है। पर ये प्रॉब्लम है, आपको एक्चुअली हमेशा पता चलना चाहिए कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, आपका कौन सा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है और कौन सा वीकर पॉइंट है। आपका जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट है हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो वीकर पॉइंट है उस पर नेगलेक्ट कीजिए। 60-70% ही सिलेबस कंप्लीट करना होता है, पर जो पार्ट कंप्लीट कीजिए उस पर 100% कमांड होगी, आपको उससे कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस एरिया से आता है और इसके लिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसके टच में हमेशा रहिए। आप ये सोचिएगा सिर्फ पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भाई सब पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है? कौन नहीं पढ़ रहा है? भाई वहाँ गया है, कोटा में बैठा हुआ है तो पढ़ेगा ही ना भाई। ऐसा तो नहीं कि बैठने के लिए गया, जनरली बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। भाई आप में क्या ऐसा है कि आपका सिलेक्शन होगा? तो सिंपल सा बात है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना उसके टच में आप रहिए। आप ध्यान रखिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है, और जब आप पढ़िए ना तो उसको अंडरलाइन कीजिए, उस एरिया को गोल कीजिए जिससे क्वेश्चन आता है, आप समझिए और उसको टिक लगाइए और बार बार उसी को रिवाइज कीजिए। आपके पढ़ने में स्पेशलिटी होनी चाहिए, आप उस एरिया पे ही फोकस कीजिए, उस पॉइंट्स को ही अपना स्ट्रॉन्गर पॉइंट बनाइए और आपको जिस एरिया में ज़्यादा मन लगता है उस एरिया पे ज़्यादा फोकस दीजिए। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पढ़ते वक्त उस एरिया पे फोकस कीजिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और जो आपका स्ट्रॉन्गर टॉपिक है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं उसको मजबूत कीजिए। जब तक आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा नहीं होगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि किस एरिया पे हमको मैक्सिमम एफर्ट डालना है। तो जब आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? आप बस पढ़ते जाइएगा, हर बार वही सेम सिचुएशन आएगा। तो जब आप पढ़ें ना तो ध्यान रखें कि किस एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। और दूसरा काम ये करें कि सिलेबस 60-70% ही कंप्लीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका जो स्ट्रॉन्गर है उसको और स्ट्रॉन्गर बनाइए और वीकर को छोड़ दें। जो नहीं होगा उसको छोड़ दे। 60-70 मेरा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक और इसका एग्जाम्पल तब। तो कहने का सेंस ये है कि आप क्वेश्चन को देखें, आप ध्यान में रखें किस एरिया से और उसको फोकस करें, उस टॉपिक को उस अंडरलाइन करें और हर बार रिवाइज में उस एरिया को फोकस करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए और वीकर को हटाइए। 60-70% भी ढंग से कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि गलतियों को एनालाइज करना सीखिए और एनालाइज करके स्ट्रैटेजी बनाइए कि इसको हमको सही कैसे करना है। बस छोड़ मत दीजिए, टेस्ट आए आपको कम मार्क्स आया तो आप देखिए कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है और जो मिस्टेक है उसको एनालाइज कीजिए। उसी एनालाइज के बाद एक सर्टेन स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको अपनी इन गलती को सुधारना कैसा है। ये दोनों काम बहुत सही है कि पहले तो एनालिसिस कीजिए और फिर स्ट्रैटेजी बनाइए, दोनों काम बहुत ज़रूरी है। हर टेस्ट के बाद जो आपकी गलतियाँ हैं उसका एनालिसिस कीजिए और उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। 4 बातें इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला बात यह है कि आप क्वेश्चन देखते हुए अपना जो देखिए कि उसमें कौन सा एरिया है जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। दूसरा कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गर पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्गर बनाए, वीकर को छोड़ दें। तीसरा पार्ट है कि जो आपकी गलती है उसका एनालाइज कीजिए। और चौथी बात है कि फिर स्ट्रैटेजी बनाइए उस गलती को सुधारते हुए आपकी परफॉर्मेंस से कैसे सुधारें। ये चारों चीज़ को फॉलो कीजिए। पहले ऐसे पढ़िए कि आप उस एरिया पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। दूसरा काम ये कीजिए कि जो आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है उसको मजबूत कीजिए और वीकर को छोड़ दीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो गलतियाँ हो उसको एनालाइज कीजिए। और चौथा बात है कि उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाइए और बार बार देखिए कि आपके स्ट्रैटेजी का नतीजा से आपकी गलतियों में सुधार आता है कि नहीं आता है, कि आप ऐसा स्ट्रैटेजी ही कैसा बना रहे हैं और ऐसा एनालाइज ही क्या कर रहे हैं कि आपकी गलतियों में सुधार नहीं आ रहा। तो बार बार फीडबैक लीजिए खुद से और उसके ऐसे ही सुधार कीजिए, तब जाके आप में चेंज आएगा।